एक मशहूर नाम था मालती चौहान, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। मालती चौहान की संदिग्ध मौत हो चुकी है। उन्हीं के घर में उनका शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। पिछले 15-20 दिनों से उनकी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। कई लोग उनका इंटरव्यू लेकर, कई लोग, एक ड्रामा सा चल रहा था, गंध मचा रखे थे। लेकिन एक हंसती खेसती महिला मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। बस आंसुओं का सैलाब उनके चाहने वाले इतने हैं, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए ये लोग बैठे हुए हैं और लोग यहाँ पर रो रहे हैं क्योंकि मालती चौहान एक मशहूर यूट्यूबर थी, अब उस दुनिया में नहीं है। क्या मामला था ये? मामला इनका यही था कि यूट्यूब पे जैसे कि वायरल हुई है, तो जब भी छोटे गांव की जब कोई महिला सफल होती है या फिर सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो लोग कुछ ना कुछ कहने लगते हैं उसके बारे में। इससे जैसे उनका ससुराल था तो वो भी उनको बोलने लगा, जिससे वो मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो चुकी थी। इस वीडियो में हमने देखा कि वीडियो में उन्होंने कई बातें बोली कि ससुराल पक्ष से ये बातें हैं, बाहर के लोग हमको इतना गलत बोलते हैं। तो मानसिक रूप से प्रताड़ित थी ससुराल पक्ष के द्वारा भी और कुछ समाज के द्वारा भी। ये जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो तमाम इंटरव्यू चला रहे थे, इसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। इसका तो बहुत असर पड़ा है कि लोगों को नहीं करना चाहिए था। अगर पारिवारिक मामला है तो किसी को इतना अंदरूनी रूप से या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि वो आत्महत्या कर ले। क्या ये आत्महत्या है या फिर इसमें इसके पीछे भी कोई साजिश लग रही है? कल के वीडियो में उनका जो बयान था उससे तो ये लगता है कि उनके पति ने उनकी हत्या करी है, क्योंकि उन्होंने बोल के गई है। वो 16 घंटा पहले उनकी वीडियो मैंने देखी है, उसमें उन्होंने बोला है कि मेरे साथ अगर कुछ भी होता है तो मेरे पति और मेरे ससुराल वालों का उसमें हाथ रहेगा। और सुबह ही आज उनकी मौत की खबर सुनने को मिली। ये राहुल बीच में क्या लड़का बीच में आया था, क्या था ये? अब उसके बारे में जैसे हम अंदरूनी कुछ इतना नहीं जानते, जितना कि उन्होंने बताया उतना ही हम लोग जानते हैं। बाकी आप पुलिस प्रशासन अगर जांच करती तो पता चलेगी सच्चाई। देखिए ऐसे माहौल में देखिए उनकी बहन है और सवाल तो नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल पूछ लेते हैं क्या मामला था बहन जी, कैसे क्या हुआ था, कब मिले थे? परसों रात के हमारे घरे रहली, नहीं अरे मान के रहली। परसों ओकरे बिसरू गई ना 9 बजे रात को लिया के आई ना अपने घरे। 9 बजे रात के लाइना ओकर फोन मैंने कुल मिला कहली कहत गया आराम बाटे और टेंशन न लियो तहन पचा ना बाटी ठीक बाटी। तो कहली अच्छा बहनी ठीक बा, कैसे तो रहे मारे गरिया तो हमन के घरे चली आया, कोनो काम गलत न कर। कह ठीक बना गलत करब, गलती सुनो हमन के हमार ताने तो कहो अब ना कोनो ऐसा गलती करब। हम कहली ठीक बहनी ऐसा रह के कुछ कह नहीं पावे, मैंने ऐसा जवन पाओ तो जवन कहा तो अटे तो के ये बीच में उनकी एक शादी हुई थी, वो कौन था वो लड़का जो? हो शादी बिसरू फुसला को के धमकम की दे के बियाह करावली राना मंदिले में। कौन लड़का था वो? अर्जुन वर्मा राना है। कहीं ना कहीं जो बदनामी हो रही सोशल मीडिया पर शादी का, इसका क्या असर पड़ा था इस पर, मालती पर इसका? बहुत कहूँ नहीं बेचारे मुँह देखा लगा मैं काम और इज्जत भी स्वरूप पूरा चारों। जो वीडियो लोग बना रहे थे बार बार मालती चौहान और विश्वराज चौहान राहुल के बारे में, कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा था। और ये जो एक मालती चौहान का जो शव मिला है उन्हीं कमरे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ, और मालती चौहान जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक हंसता खेलता चेहरा जो हम सबको यानी पूरे लोगों को हंसाता था। क्या कहना चाहेंगी मालती के बारे में? अब इस दुनिया में नहीं है वो। अब कुछ कहने सुनने में कुछ रह नहीं गया सर। अब देखिए आप लोग के सामने जो कुछ भी था, मैंने भी कल अभी 2 मीडिया वालों के पास कल मैंने इंटरव्यू दिया था और बोला था कि आगे समय में भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ ऐसा हो, लेकिन आगे समय में उनका भी हाल आकांक्षा दुबे वाला होने वाला है। क्योंकि हो गया, क्योंकि अनुमान था। विष्णु जो गेम खेल रहा था खुद पहले उसका शादी करवाता है और खुद ही जा करके सुलह सपाटा कराता है, खुद ही अपने मर्जी से जो चाहे वो लिखवाता है सुलहनामा में। शादी किससे हुई थी? अर्जुन वर्मा नाम के युवक से हुई। ये कौन था? किसी गांव के ही थे, शायद बगल के गांव के थे। मालूम तो ये था कि वो भाई था वो? हाँ, मुँह बोला भाई था। उसने राखी बंधवाई थी? जी। फिर ये शादी कैसे कर लिया वो? अब ये तो विष्णु जानेंगे ना। मान लीजिए विष्णु पहले समझौता भी हुआ था और ये विष्णु ने ही सब कुछ कराया है। वो फुसला के कराना है। आप लोग जो बार बार इंटरव्यू दे रहे थे, आप लोगों ने कभी रोका नहीं इस चीज को?
मैंने बहुत वीडियो बनाया सर, मीडिया भाई लोगों से भी बोला कि सर आप लोग ऐसा मत करिए, इन लोगों को इंटरव्यू लेकर के पॉपुलैरिटी और ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि आप भी तो बार बार दे रही थी भैया अगर मेरे घर कोई बार बार आएगा इंटरव्यू लेने तो किसी मीडिया को हम भगा नहीं सकते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हम इंटरव्यू अगर नहीं देते हैं तो अब बगल में जाके तुरंत वीडियो लोग बनाने लगता है कि घमंडी ऐसी है वैसी है। क्या मानती है, हत्या क्या हत्या है सर, सरासर हत्या है, क्योंकि इनके कहे मुताबिक जो है कि मालती जो है उसका ये गले पर निशान नहीं है, और लेके गया परसों 20 तारीख को लेके गया है, तो वीडियो उसका ये कह के क्यों बनवाया कि अपने दीदी के घर पे है। सरासर यही बात, बहाना ये बोला है उसको मारपीट के वीडियो। और जो मृतक है मालती चौहान, उसके शरीर पर चोट के कुछ निशान हमने फोटोज में देखे, इनके फोटोज में देखे हैं। तो जांच का विषय पीएम में आ जाएगा, तो आ जाएगा, सारा चीज आ जाएगा। अब पुलिस प्रशासन से मैं यही कहना चाहूंगी, अब तो जो होना था हो गया, लेकिन प्रशासन से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा घटना आगे फिर दोबारा ना हो। इसके लिए प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो और जो भी दोषी है उसको सजा मिले। आप कुछ कह रहे थे? ये शुरू से लास्ट तक लड़ रहे थे कि हम महादेव, हम गोरखपुर भोजी के महादेव हैं, और ये शुरू से लास्ट तक लड़ रही थी कि मालती सही है, एक औरत है, उसका सम्मान करिए, कोई भी रिकॉर्डिंग वायरल न करिए। वो बार बार रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे थे, किसी लड़के के साथ बात कर रही है। जो रिकॉर्डिंग किए थे वो राहुल नाम है उनका, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिएगा। अगर किसी की बातें रिकॉर्ड कर लिए हैं तो बार बार वायरल नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का झगड़ा था तो पति पत्नी आपस में समझ लेते हैं। खूब मजे लिए लोग, मजे लोग नहीं लिए सर, मजे लिए। देखिए मजे सब लोगों ने लिया, खूब इंटरव्यू चला के व्यूज के लिए, लेकिन मजा कौन लिया रहा था ना? आज मालती नहीं दुनिया में है, विष्णु राज ही सबको डाल रहे थे वीडियो। तो जब अगला, मैं भी इसी जिले का पत्रकार हूँ, 2022 में चुनाव के दौरान मैंने मालती का इंटरव्यू लिया था, और यहाँ पर जब डेंगू का हुआ तब मैं इंटरव्यू लिया था। ये जब डाल रहे थे बहुत, तो उसको इंटरव्यू में कह रहे थे कि भाग गई, शादी करा दिए, तो लोग सपोर्ट के लिए लोग मालती का सपोर्ट कर रहे थे कि वो गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, जो ब्लॉगर है मान लीजिए आप। लेकिन अभी किसी को पता नहीं था कि मालती चौहान है, अचानक कैसे पहुंचे घर पर? वीडियो में भी वो बनाई थी, लेकिन वो बोली थी कि हम अपने दीदी के घर, उससे जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया था। रात को, शाम को, मतलब 5 बजे के लमसम वो बना के वीडियो में डाल रही कि हम अपने दीदी के यहाँ है। अब बाद में सुबह पता चलता है कि दीदी के यहाँ नहीं है, तो अपने ससुराल में ही है और बॉडी मिलती है। ये भी जांच का विषय है कि मालती चौहान जो थी राहुल के साथ में थी, लेकिन अचानक विष्णु राज से घर पर पहुंचना ये भी सवालों के घेरे में है, और अचानक उसका शव मिलना, फंदे से लटककर उसकी मौत हो गई है। लेकिन जांच में सामने आएगा कि पूरा मामला क्या है। फिलहाल जांच का जो दायरा है वो विष्णु राज पर है। विष्णु राज को पुलिस ने बैठाया हुआ है, और मालती चौहान का शव इसी पीएम हाउस में है। मालती चौहान जो सबको हंसाती थी, लेकिन आज मालती चौहान हम लोगों के बीच में नहीं है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। कहानी तो बहुत है, लेकिन कहानी के पीछे का पूरा मकसद क्या है ये अभी समझ से बाहर है।